हेलो डियर, स्पार्की एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपके परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोग के बीच क्लास 10 के लिए 2024 बैच के लिए पहला चैप्टर संस्कृत मंगलम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला आप लोग बुक देख लीजिए। संस्कृत यही है, सबसे ऊपरी भाग में लिखा हुआ है पीयूषम। पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। इस बुक में जो भी बात लिखी गई है वो अमृत के समान है। ठीक है, अब जितना भी चीज़ इसमें पढ़िएगा वो अमृत के समान है। पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है मंगलम पाठ। निकालते हैं मंगलम पाठ, देख लीजिए। प्रथम पाठ में से होता है पहला अध्याय मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण हो। यहाँ पर भी लिख दिया है प्रथम पाठ में प्रथम अध्याय या पहला अध्याय मंगलम। क्या लिखा हुआ है? पहला अध्याय में मंगलम चैप्टर का नाम है। मंगलम का अर्थ होता है जय हो, कल्याण हो, खुश हो। ठीक है, अब चलिए अब इसका एक एक करके अर्थ बताएंगे। लिखा हुआ है कहानी संस्कृत में, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे। अब बोर्ड पर भी लिख दिए, बताते एक एक करके, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत प्रकटयन्ति। ठीक है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गायते। तेन परमात्मना जगत व्याप्तनुशासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम अस्मिन् पाठे। परमात्म प्रा उपनिषदां पद्यात्म का पंचमत्रा। अब इसका पहले पढ़ने सिखा दिया आपको संस्कृत में। यदि दोबारा पढ़ना है तो फिर वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ बताएं एक एक करके। उपनिषद, उपनिषद में होता है, उपनिषद का अर्थ हो गया उपनिषद। वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य का अर्थ होता है सिद्धांतों के। अंतिमे भागे, अंतिम भाग में। दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र। सिद्धांत प्रकटयन्ते, प्रकटयन्ति में होता है प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ते। इसका अर्थ हो गया उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसका अर्थ यही हो गया उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। पहला लाइन का अर्थ यही हो गया। ठीक है, उसके बाद है सर्वत्र पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गायते। सर्वत्र का अर्थ हो गया सभी जगह। परम पुरुषस्य क्या लिखा हुआ? परमात्मना महिमा प्रधानतया गायते। सर्वत्र में हो जाता है सभी जगह, सभी जगह परम पुरुष। सस्य में होता है परम पुरुष। सभी जगह परम पुरुष की, परमात्मा की महिमा गाई जाती है। परम पुरुषस्य जो है षष्ठी विभक्ति है। यदि आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए परम पुरुषस्य कौन विभक्ति है मंगलम पाठ का, षष्ठी विभक्ति है, तो ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ हो गया सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गायते। परम पुरुष की सभी जगह परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त नु शासितम चस्ति। तेन परमात्मना जगत व्याप्त नु शासितम चस्ति। तेन में सोचता है उससे या वह जो परमात्मा है हर जगह है और पृथ्वी पर अनुशासित है परमात्मा के कारण। इस श्लोक इसका अर्थ हो गया
वह जो परमात्मा है हर जगह है। जगत मीन्स होता है पृथ्वी। व्याप्तनुशासितम का अर्थ होता है अनुशासित। वह जो परमात्मा है हर जगह है, पृथ्वी पर है और अनुशासित है। परमात्मा के कारण हम लोग जो जी रहे हैं, किसके कारण? परमात्मा के कारण। यदि परमात्मा नहीं रहेंगे तो हम लोग भी विलीन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट में चलिए। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम अस्मिन् परमं लक्ष्यम। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ना, क्या लिखा है? स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। स एव मीन्स होता है वह, एव मीन्स ही। सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। स एव मीन्स होता है वह ही या जितने भी लोग। ठीक है। स एव मीन्स वह ही बोल सकते हैं या जितने भी लोग सर्वेषां तपसां, जितने भी लोग तपस्या का परम लक्ष्य करते हैं। परमात्मा का क्या है? परम लक्ष्य है। जितने भी लोग तपस्या करते हैं, सभी का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। इसका अर्थ यही हो गया, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। जितने भी लोग तपस्या करते हैं, परमात्मा का सभी का परम लक्ष्य क्या? परमात्मा है। ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट में। अस्मिन् पाठे परमात्मप्रा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमत्रा संकलिता सन्ति। अस्मिन् पाठे का अर्थ हो गया इस पाठ में। अस्मिन् पाठे का अर्थ क्या हो गया? इस पाठ में उपनिषदाम, इस पाठ में जो उपनिषद से लिया गया है वो परमात्मा के बारे में चर्चा किया है कि इसमें 5 मंत्र है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में जो उपनिषद से लिया गया है परमात्मा के बारे में चर्चा है और 5 मंत्र भी है। ठीक है। इसका अर्थ बोर्ड पर भी लिख करके बता दिए हैं। आपका देख लीजिए। पहला उपनिषद वैदिक वांग्मयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ते। पहला पॉइंट यहाँ से लेकर के इसका अर्थ हो गया उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को प्रकट करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट का आंसर हो गया। और दूसरा का आंसर है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रदानते गायते। दूसरा पॉइंट का आंसर हो गया सर्वत्र में सोचा है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तीसरा पॉइंट में चलिए। तेन परमात्मा, तेन में उससे या वह, तेन परमात्मा जगत व्याप्तनुशासितम चास्ति। तीसरा पॉइंट का अर्थ हो गया वह परमात्मा हर जगह पृथ्वी पर अनुशासित है। किसके कारण? परमात्मा के कारण। तीसरा हो गया। अब चौथा पॉइंट चलते हैं। स एव, जितने भी लोग या वह ही, स एव का अर्थ हो गया। ठीक है। सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, इसका अर्थ हो गया चौथा पॉइंट का जितने भी लोग तपस्या करते हैं सभी का परम लक्ष्य परमात्मा है। सबका अर्थ लिख दिया बोर्ड पर। उसके बाद अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में जो उपनिषद लिया गया है परमात्मा के बारे में चर्चा है और 5 मंत्र भी है। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में मंगलम पाठ जो है क्या है, गद्य है या पद्य है, 1 नंबर का आता है क्वेश्चन। यह जो मंगलम पाठ है पद्य है। पद्य में होता है कविता के रूप में दिया हुआ है श्लोक। ठीक है। गद्य नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते उतार लीजिए। चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। उधर तो फिर आपको अर्थ समझाई दिए। आप श्लोक स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। ठीक है। पहले श्लोक को पढ़ने सीखिए। क्या लिखा हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्नपाविर्नु सत्यधर्माय दृष्टे।
एक बार फिर से सुनिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम तत्वं पुसन्नपाविर्नु सत्य धर्मा दृष्टये। अब इसका अर्थ समझिए, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। हिरण्मयेन में होता है सोने का, पात्रन में होता है बर्तन या ढका हुआ। सत्यस्यापीहितं, सत्यस्यापीहितं का अर्थ हो गया, सत्य का अर्थ होता है सत्य का, अपीहितम मीन्स ढका हुआ, अपीहितम का अर्थ क्या होगा, ढका हुआ। और इसके बाद क्या, तत्व मीन्स होता है तुम, पूषण नपा विष्णु, पूषण नपा विष्णु मीन्स होता है विद्वान या सूर्य, ठीक। सत्य धर्मा दृष्टये, सत्य धर्मा में होता है सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्मा दृष्टि में होता है सत्य धर्म के लिए, दृष्टि में होता है प्राप्ति के लिए, दृष्टि में क्या होता है प्राप्ति के लिए। एक बार फिर से सुनिए। हिरण्मय में होता है सोने का, पात्र में बर्तन या सोने का पात्र या ढका हुआ। सत्यस्यापीहितम, सत्यस्यापीहितम का अर्थ हो गया सत्य का ढका हुआ। मुखम स्मुत तत्मिस उसे, तत्व में तुम, पुषण नपा विष्णु में हो गया विद्वान या सूर्य, पुषण में होता है सूर्य, दृष्टि में प्राप्ति के लिए। अब इसका अर्थ समझिए, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम तत्वं पुषन् नपा विष्णु सत्य धर्मा दृष्टये। इसका अर्थ हो गया सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ है, बोर्ड पर भी लिख दिया। सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ है, हे सूर्य आप उसे हटा लीजिए, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। मोह माया को आप लोग त्यागेंगे तभी हमें सत्य की प्राप्ति होगी। अगला टॉपिक पर चलते हैं। पहला तो श्लोक बता ही दिए, हिरण्मयेन पात्रेण, यह किस मंत्र से लिया गया। हिरण्मयेन पात्रेण जो पढ़ाए थे आपको, ईशावास्यस्य, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण किस मंत्र से लिया गया। पहला मंत्र ईशावास्यस्य, ईशावास्यस्य का अर्थ हो गया ईश्वर, ठीक है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर श्लोक में चलते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। अनोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर नियतो गुहायाम। एक बार ध्यान से पढ़िए। अनोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर नियतो गुहायाम। अनोरण्यान महतो महीयान का अर्थ हो गया, अनोरण्यान मीन्स सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा भी बोल सकते हैं। महतो महीयान मीन्स होता है बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान। महतो महीयान मीन्स, बोर्ड पर ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आत्मस्य जंतोर नियतो गुहायाम, आत्मस्य जंतोर नियतो गुहायाम का अर्थ हो गया, आत्मस मीन्स आत्मा, जंतोर नियतो मीन्स होता है जीवो या इंसान, गुहायाम मीन्स होता है हृदय रूपी गुफा में। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान जो आत्मा है इंसान के अंदर हृदय रूपी गुफा में परमात्मा जो है विराजमान है और स्थित है। हमारा आत्मा कहाँ है, हमारा जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में स्थित है और विराजमान है और विराजमान है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं, ये तो आपको समझा ही दिए। चलते हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तीसरा पॉइंट का श्लोक है, तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इसका अर्थ हो गया, तम मिस होता है उसको, क्रतु मिस हो गया, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, क्रतु का अर्थ हो गया तीक्ष्ण बुद्धि वाले। तम मिस होता है उसको, अब पश्यति मिस देखते हैं, वित्सको का अर्थ हो गया शोक रहित होते हैं। धातु प्रसादानाम
महिमान मात्मना, इसका अर्थ हो गया अपने विद्या की प्रभाव से आत्मा की महिमा जान लेते हैं। जिस तरह आप मेहनत करेंगे आपको विद्या उस तरह हासिल हो जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ अपने विद्या की प्रभाव से आत्मा की महिमा जान लेते हैं। चलिए बोर्ड पर भी एक बार बता देते हैं इस श्लोक का अर्थ। तम क्रतु पश्यति वित्सको, इसका अर्थ हो गया तम क्रतु पश्यति वित्सको, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। उसको तम में सोता है उसको, क्रतु में सोता है तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं, उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। उसके बाद है धातु प्रसादान महिमान मात्मना, इसका अर्थ हो गया अपने विद्या की प्रभाव से आत्मा की महिमा जान लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए, अगला श्लोक पर चलते हैं। लिखा हुआ है श्लोक में सत्यमेव जयते नारीतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान। सत्यमेव जयते नारीतम का अर्थ होता है, ध्यान से देखिए बाबू सब, सत्यमेव जयते नारीतम, सत्यमेव जयते का होता है सत्य की जय हो। नानीरितम, नानीरितम का अर्थ होता है झूठ की नहीं। जब भी बात होती है सत्य की होती है, झूठ की नहीं। इसका अर्थ यही हुआ सत्य की जय हो, झूठ की नहीं। नानीरितम का अर्थ हुआ झूठ की नहीं। सत्यमेव जयते का सत्य की जय हो, नानीरितम मीन्स झूठ की नहीं। उसके बाद है सत्येन पंथा वित्तो देवयान, इसका अर्थ हो गया बोर्ड पर भी लिख दिया है जो देवता के सवारी हैं सत्य मार्ग पर ही चलते हैं। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ हो गया सत्य की जय हो, झूठ की नहीं। जो देवता के सवारी हैं सत्य मार्ग पर ही चलते हैं, इसका अर्थ हो गया सत्येन पंथा वित्तो देवयाना का अर्थ हो गया जो देवता के सवारी हैं सत्य मार्ग पर ही चलते हैं। ठीक है, नानीरितम मीन्स तो आप लोग जान ही गए, झूठ की नहीं। जब भी जीत होती है सत्य की जय हो, झूठ की कभी नहीं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। बोर्ड पर नज़र डालिए आप लोग। लिखा हुआ है ये ना कर्मंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। एक बार फिर से सुनिए, ये ना कर्मंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ हो गया, ध्यान से बच्चों सुनिए, ये ना कर्मंत ऋषियों का अर्थ हो गया है ह्याप्त कामा, कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो ऋषिगण हैं इसी सत्य को श्रेष्ठ बताते हैं। इसका अर्थ यही हुआ ये ना कर्मंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम का अर्थ बोर्ड पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसका अर्थ समझिए, कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो ऋषिगण हैं इसी सत्य को क्या बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। तो देखिए बोर्ड पर अगला टॉपिक पर चलते हैं, मंगलम पाठ का। लिखा हुआ है यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्याया तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात्मप्रा पुरुषम उपेति दिव्यम। एक बार ध्यान से सुनिए फिर से, यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्याया तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात्मप्रम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका अर्थ ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर लिखा हुआ अर्थ लिखा हुआ यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्याया तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्तः प्रात्मप्रम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका अर्थ हो गया जैसे नदियाँ प्रवाहित होती हुई नाम और रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान जो है नाम और रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। वही लिखा हुआ है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात्मप्रम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका अर्थ हो गया वैसे ही विद्वान, लिखा हुआ न, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, नाम रूपात का अर्थ होता है नाम और रूप छोड़ करके, वैसे ही विद्वान नाम और रूप छोड़ करके काम विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला टॉपिक पर। लिखा हुआ है वेदा हेमंतम, वेदा हेमंतम का अर्थ हो गया वेद के कितने अंग होते हैं, वेद के अंग 6 होते हैं। अब वेद टोटल कितने हैं, 4 है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद।
इसके लेखक हैं वेद के, कौन है लेखक? वेद व्यास। चलिए ध्यान से देखिए बोर्ड पर, इसका अर्थ समझाएंगे। लास्ट है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तम स प्रसाद तमेव विद्यात्वति मृत्यु मेति नन्या पंथा विद्यते न्याय। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, और इसका अर्थ भी लिखा दिए हैं। पहले मंगलम पाठ का अर्थ समझिए, तब उसके बाद ऑटोमेटिक है ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोग अपने से नहीं कर पाएंगे तो फिर अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव डालेंगे। मंगलम पाठ का जो अर्थ लास्ट है श्लोक का, इसके बाद जो नया वीडियो डालेंगे उसके बाद डालेंगे ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, संधि विशेष सब डाल देंगे। ठीक है, एक चैप्टर से 4 नंबर फिक्स रहता है। चलिए ध्यान से सुनिए। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसम प्रसाद तमेव विद्याति मृत्यु मेति नन्या पंथा विद्ये न्याय। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यही है, हम सभी जानते हैं कि सभी की मृत्यु निश्चित होती है। हम सभी जानते हैं कि सभी की मृत्यु क्या निश्चित है। और इसके बाद लिखा हुआ है तमेव विद्याति मृत्यु मेति नन्या पंथा विद्यते न्याय। इसका अर्थ हो गया इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि ज़िंदगी भर जीते रहेंगे, ये सब चीज़ नहीं है। सभी का मृत्यु लिखा हुआ है, को 50 साल में जाएगा तो को 90 साल में जाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रसाद। हम सभी जानते हैं कि सभी की मृत्यु निश्चित होती है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसको जो खाना खाइए, ऐश कीजिए, अब मंगलम पाठ पर ध्यान दीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से कंप्लीट होगा। मेरा काम है पहले अर्थ कंप्लीट करेंगे तभी आप इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है। अर्थ कंप्लीट ही नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।